तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है माइथोलॉजिकल डिस्कस। उसका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, पर एकदम से अब नीचे डाउन होता जा रहा है। तो उसके चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके उसकी वीडियोस को देख लो, उसकी वीडियोस को लाइक कर दो, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब युधिष्ठिर, माता कुंती और माता गांधारी ने कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं युधिष्ठिर के बारे में। तो जब कर्ण रणभूमि में आया था और उसने अपना प्रदर्शन दिखाया था, अर्जुन के प्रदर्शन दिखाने के बाद, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि भले ही अर्जुन एक शक्तिशाली योद्धा है, पर वो कर्ण के बराबरी का बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे युधिष्ठिर कर्ण को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा कहते हैं। और युधिष्ठिर कहते हैं कि देयर इज़ नो वॉरियर हु इज़ इक्वल टू कर्ण ऑन द अर्थ। मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो कर्ण से युद्ध करने लायक हो। सब के सब कर्ण से पीछे हैं। कर्ण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। युधिष्ठिर ने एक बार ये कहा था कि कर्ण में 10,000 हाथियों का बल है। इन बातों से हमें ये बात पता चलती है कि युधिष्ठिर के लिए कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और युधिष्ठिर कर्ण को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा महान योद्धा मानते थे। और एक बार युधिष्ठिर ने ये स्वीकारा था कि कर्ण के डर से वह 13 वर्षों तक सो नहीं पाए थे। इसका रीज़न ये है कि जब उन्होंने कर्ण का प्रदर्शन देखा, उन्होंने कर्ण की पावर देखी, तो वो बहुत खुश हुए और वो मतलब कर्ण की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि कर्ण उनके अपोनेंट में है और कर्ण दुर्योधन के साथ है। इसलिए युधिष्ठिर कर्ण से बहुत ज़्यादा डरते थे। वो कर्ण से इतना डरते थे कि वो 13 सालों तक सो नहीं पाए थे, जिससे आप सोच ही सकते हो युधिष्ठिर कर्ण से कितना ज़्यादा डरते थे। अब बात कर लेते हैं माता कुंती के बारे में। जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब माता कुंती पांडवों को कर्ण की सच्चाई बताती हैं, तो उस समय माता कुंती कहती हैं कि कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वे हमेशा ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का रक्षण करते थे। जब तक वो जिंदा थे, दुर्योधन अजय अमर था। और इस समय माता कुंती ये बात कहती हैं कि देयर इज नो वन हु इज इक्वल टू कर्ण। मतलब दुनिया का कोई भी योद्धा कर्ण की बराबरी नहीं कर सकता। कर्ण को पीछे छोड़ना दूर की बात है। और यहाँ पे माता कुंती कर्ण को अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली बताती हैं और वो ये कहती हैं कि कर्ण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा हैं, कोई भी कर्ण को पराजित नहीं कर सकता। इससे हमें बात पता चलती है कि माता कुंती के लिए भी कर्ण ही सबसे शक्तिशाली योद्धा था। माता कुंती पांडवों और कर्ण की माता थी। वह अपने सभी पुत्रों को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती थी और उन्होंने कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ कहा था। अब बात कर लेते हैं माता गांधारी के बारे में। तो माता गांधारी कौरवों की माँ थी। उन्होंने एक बार कहा था कि कर्ण उस शेर की तरह है जिसको रोक पाना असंभव है। कर्ण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा है। कर्ण को कोई नहीं हरा सकता। कर्ण के जितना शक्तिशाली कोई भी नहीं। कर्ण दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा है और कर्ण सर्वश्रेष्ठ है। पांचों पांडव मिल के भी कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुर्योधन हमेशा ही कर्ण के साथ रहता है। इसी कारण से दुर्योधन अजय और अमर है। जब तक कर्ण दुर्योधन के साथ है, दुनिया की कोई शक्ति दुर्योधन को पराजित नहीं कर सकती। और कर्ण जैसा योद्धा दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। कर्ण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और माता गांधारी यहाँ पे एक और बात कहती हैं कि कर्ण महारथियों का भी महारथी है। इसका मतलब कर्ण अति महारथी है। और यहाँ पे माता गांधारी ने ये बात साफ साफ कह दी थी कि उनकी नज़रों में भी कर्ण ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा है। तो यहाँ पे हमने जाना कि माता गांधारी, युधिष्ठिर और माता कुंती के लिए कर्ण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। और आपको कौन सा वॉरियर सबसे ज़्यादा पसंद है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ही कम लाइक आ रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से जल्दी 400 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।